नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश और बिहार के तमाम बड़ी खबरों पर आज हम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे देश में और बिहार में चल क्या रहा है। तो पहले तो सबसे पहले मौनी अमावस्या को लेकर बोल्ड हेडिंग्स है सभी अखबारों में और हर अखबार ने ये बताने की कोशिश की है कि इतने बड़े हादसों के बाद भी जो है महाकुंभ का हौसला, लोगों का हौसला नहीं टूटा है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और 35 से 40 का आंकड़ा है। गिनती में अभी तक कंफ्यूज है प्रशासन, ये सरकार के पास स्पष्ट आंकड़े नहीं है। अभी तक सारे कुछ जो है कयासों में चल रहे हैं। हालांकि 5 करोड़ की गिनती बहुत आसानी से हो गई थी, मगर मरने वालों की संख्या अब तक अपडेट नहीं किया जा रहा है। मगर जहां तक मुझे खबर है 8 से 10 लोग बिहार से हैं और सबसे अधिक लोग तो गोपालगंज के हैं जिनकी मौतें हुई हैं। और इधर तेजस्वी यादव से लेकर के रोहिणी आचार्य, राजद नेत्री रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया है और सरकार पर सीधे आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज भी कसा है कि बद इंतजामी ने तमाम हादसों को होने दिया और अगर सरकार या प्रशासन चाहती तो हादसे नहीं होते। हालांकि 5 अधिकारियों पर गाज भी गिरा है। अधिकारियों को धीरे धीरे उसका स्पष्टीकरण भी देना है। कुछ लोगों का तो एक वीडियोस काफी वायरल हो रहा है जिसमें कमिश्नर ये कह रहे हैं कि स्टैम्पेड की स्थिति बन सकती है। मतलब अगर स्थितियां नहीं सुधरती हैं, लोग नहीं हटते हैं, तो कहीं ना कहीं या व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदल जाएगी और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये पहले भी बताया गया था, उसके बाद की चीजों पर भी सभी की निगाह है। इधर योगी आदित्यनाथ काफी दुखी हैं, भरे मन से कह रहे हैं कि महाकुंभ था, लोगों को समझना चाहिए था। जहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि हम वहीं पे जाएंगे, संगमनोज पर नहाएंगे, अमृतकाल जो है उसी अमृतकाल में नहाएंगे, जिस कारण से तमाम स्थितियां बदली है। बहुत सारे लोग, जैसा कि मीडिया अपडेट्स कह रही है कि बहुत सारे लोग जो है वो लेट गए थे, उसके बाद भगदड़ की स्थिति मच गई। अगर ऐसा था तो कमिश्नर को आभास भी होगा कि ऐसी स्थितियां बनेगी, तो तब प्रशासन को रोकना चाहिए था, समझना चाहिए था। उन तमाम लोगों ने भीड़ को बढ़ने दिया, भीड़ को आने दिया, भीड़ को नहीं रोका, जिस कारण से ये परिस्थितियां बनी हैं। तो कहीं ना कहीं आईएएस या आईपीएस जो भी पदाधिकारी वहां पर मेला मैदान में थे, कुंभ मैदान में थे, उनको चाहिए था इस चीज को कंट्रोल करते। बिहार के 8-10 लोगों की मौतें हुई हैं, गोपालगंज के सबसे ज्यादा अधिक लोग हैं, गया, पटना और तमाम जगहों से भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि जब पूरी भगदड़ मच गई तो बचाने वाला कोई नहीं था। बहुत लोग जो है वो रोते बिलखते रहे, मगर जितना बड़ा भीड़ होता है या क्राउड मैनेजमेंट होता है एक बारगी में, उसको पूरा कर पाना संभव भी नहीं है। लोग को भी संयमित होना चाहिए था, क्योंकि 5 करोड़ की भीड़ थी। लोगों को पता था कि अगर हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं या कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं तो उनको चलते हुए चलना चाहिए था, ना कि रुकना चाहिए था। खैर, हादसे हो गए हैं, तमाम चीजें हो गई हैं। सरकार के स्पष्ट आंकड़े अभी तक नहीं। अब हम रुक करते हैं बिहार की। सबसे बड़ी खबर अभी बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के है। री एग्जाम्स और रीशेड्यूलिंग को लेकर के बहुत बड़ी मांग उठी हुई है। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं। पटना की सड़कों पर एक बड़ा महाजुटान हुआ है छात्रों का, और जहां तक मुझे पता है कि ये जो छात्र हैं वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। वाटर कैनन मंगाया गया है, बहुत जगहों पर पुलिस से झड़प हुई है। बीपीएससी एग्जामिनेशंस को फिर से रीशेड्यूल और री एग्जाम्स को लेकर के हैशटैग ट्रेंड्स हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, और लोग कह रहे हैं कि सीएम मुंह खोल लिए। मतलब सीएम स्पष्ट रूप से इसमें उनका इंटरफेरेंस नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बीपीएससी आयोग अपने तरफ से पक्ष रख रही है, मगर जो अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जो पूरा शेड्यूल किया गया, जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, सिर्फ एक बापू सभागार केंद्र का एग्जामिनेशन रद्द नहीं होना चाहिए था, बल्कि पूरे बिहार का होना चाहिए था। कुल मिलाकर के बहुत सारे जो आंसर्स हैं, जो गलत सवाल के जो गलत जवाब दिए गए हैं, उसके भी नंबर्स काउंट किए गए, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, परिस्थितियां भी बनी हुई है, लोग डटे हुए हैं। 49 दिनों से बच्चों का, छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, और जैसा सभी को पता है कि इस पूरे एग्जामिनेशंस को हाईजैक करने की भी कोशिश की गई थी, पूरे आंदोलन को। और खान सर, रहमान सर से लेकर के प्रशांत किशोर, जनसुराज के प्रशांत किशोर, वो भी कूदे थे, मगर 14-15 दिनों के बाद उन्होंने अनशन तोड़ लिया था। अनशन क्यों तोड़ा ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये राजनीतिक स्टंट था, या पूरी ब्रांडिंग, या पूरे नेतृत्व को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, या पूरे जो विपक्ष कह रही है कि प्रशांत किशोर इसलिए अंदर आए थे ताकि वो अनशन को डैमेज कर सके, पूरे आंदोलन को डैमेज कर सके, तमाम चीजों को देख सके, पूरे आंदोलन की स्थितियां को बिगाड़ सके। मगर ऐसा नहीं है। अभी भी प्रशांत किशोर
ने जो रीट दाखिल किया है, कल हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई होनी है। तो प्रशांत किशोर ने हाईजैक किया, रहमान सर ने किया या खान सर ने किया, सबकी स्थितियां लोगों ने देखी है। प्रशांत किशोर ने अनशन क्यों तोड़ा है ये तो लोग पूछ रहे हैं, मगर कुल मिलाकर के जो बीपीएससी प्रोटेस्ट आज का जो दिन है वो पटना में सड़कों पर जो छात्र हैं उनका उबाल देखने को मिल रहा है। बहुत जगह नोकझोंक हो रहा है, वाटर कैनन सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर भगवान भरोसे ये बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ होगा, कल पटना हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ जाता है तो देखना दिलचस्प होने वाला है। और जो सबसे बड़ी घटना घटी है, देखिए कल एक सांसद ने पत्रकारों को पीटा है, अजय मंडल भागलपुर के सांसद, उन्होंने 2 पत्रकारों को पीटा, बेरहमी से पीटा, गाली गलौज की। तब पूरे प्रशासन से लेकर सरकार के मुंह में दही जम गई थी। मगर आज वही एक सांसद जब पिट रहे हैं तब प्रशासन हरकत में आ गई है। आज की ही घटना है और घटना दूर की नहीं है। कैमूर में कांग्रेस सांसद मनोज राम पर हमला ग्रामीणों ने किया है, खूब पिटाई हुई है, लाठी डंडे से मारा गया है। अब यहाँ पर पुलिस एक्शन लेगी, मगर पत्रकारों के मामले में क्यों नहीं लिया गया, यह भी मेरे समझ से परे है। जबकि आज दिन भर ये चर्चा का विषय रहा है, पत्रकारों में काफी आक्रोश है, रोष है, और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पत्रकारिता को इस तरीके से दबाया जाएगा। बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया की ब्रांडिंग तो खुद सरकार करवा रही है। सरकार तो खुद चाहते हैं कि सोशल मीडिया का यूज हो, सही इस्तेमाल हो, सही प्लेटफॉर्म्स हो, और यूट्यूब पे जो भी लोग हैं वो पत्रकारिता ही कर रहे हैं ना। यूट्यूबर्स का मतलब होता है कंटेंट क्रिएटर्स, जो बिजनेस का कंटेंट्स बनाते हों, जो फूडिंग की ब्लॉगिंग करते हैं, तमाम चीजें हैं। मगर जो यूट्यूब पर आकर के पत्रकारिता कर रहे हैं उसको उनके साथ भी अगर इस तरीके की घटना हुई है तो निसंदेह ये काफी निंदनीय है। मगर आज जब कैमूर में एक सांसद की पिटाई हो रही है तो प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है। तो इसको क्या समझा जाए। बिहार में दिन भर की तो यही खबरें आज प्रिंट कर रही हैं, तो हर बड़ी खबरों का हम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरे बिहार में या देश में जो चल रहा है वो अब तक क्या है। और जो सबसे बड़ी खबर जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा, ऑपरेशन एन की तैयारी, जदयू में तो काफी खुशी की लहर है और लोग जान रहे हैं कि ऑपरेशन एन का मतलब नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार हैं। अगर वो आ जाते हैं तो पूरी की महफिल जो है, राजनीतिक सरगर्मी या आप गलियारा कहें, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इंतजार करना है ऑपरेशन एन का खुलासा, क्या होली के बाद होगा, क्या कुछ होगा। तो बिहार के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।